चुनावी अभियान की शुरुआत। शायद रहमानी साहब एक बात या तो ध्यान नहीं रही या जान के उसको घुमा गए। 1989 का लोकसभा इलेक्शन, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेके राम राज्य के नारे के साथ की थी, चुनावी अभियान की शुरुआत। तो हुआ क्या, वो करा तो सही, लेकिन कांग्रेस उसके बाद कभी फुल मेजॉरिटी से आ नहीं पाई सत्ता के अंदर। आप आए दो बारी, 2014 और 2019। उसका कारण यह है जी कि तो वाजपेयी जी का स्टेटमेंट याद कर लीजिए अब। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे। और सर, अगर स्टेटमेंट याद करना तो मुलायम सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। हाँ। और नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर है। जबकि हकीकत एक और बात बता दूं, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण तो राम जन्मभूमि। अब सुधांशु जी इतना भी शरीफ आप मत बनिए। आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए तो कर रहे हैं मान्यवर जी। अब ये क्या मजबूरी है, ये पूछिए। अरे भाई, ये मजबूरी क्या है? मान्यवर, हमने ये नहीं कहा था। ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे। और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, पार्लियामेंट के बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं। अरे भाई, बात तो सुनिए। मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती। काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर लेकिन शदाब चौहान को आने दीजिए चर्चा के अंदर। शदाब चौहान, 2024 की जो रामधुन है, ये संयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? शदाब चौहान, टूटी हुई मस्जिद के बारे में कहा था उन्होंने। दो चीज मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा। पहली बात तो यह है, मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं, श्री राम का नारा लगा करके मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में बलात्कार भी होते हैं, जाति और धर्म के नाम पर मारा जाता है लोगों को। क्या बोल रहे हैं आप? अत्याचार किया जाता है, बलात्कार राम के नाम पर हो रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य की कल्पना की बात किसने की? कह रहे हैं कि ये राम राज्य आ गया। किसने कहा राम राज्य? मैंने तो नहीं कहा राम राज्य आ गया। क्या ये राम राज्य होगा? नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन फिर होगा। मेरठ में एक बच्ची जब पढ़ने जाती है, उसका भाई टोपी लगाता है तो उसको इसलिए मारा जाता है कि वो मुसलमान है, ये उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये राम राज्य होगा? क्या उत्तर प्रदेश मैंने आपसे पॉलिटिकल से बात पूछा। 2024 की रामधुन हम देख रहे हैं, ये सियासी प्रयोग है या संयोग है? होना चाहिए संविधान धुन, और हो रही है एक धर्म की धुन। धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है, और अगर श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम किसी राजनीतिक दल का है, वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला। इनको तो आप बोलते हैं, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, खबर मिल रही है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अखिलेश जी भी जा सकते हैं, तो क्या कहिएगा? सब जाइए, अपनी आस्था व्यक्त सब कीजिए, लेकिन आस्था का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लेकर के उसका दुरुपयोग जो करता है, हम उसके खिलाफ हैं। उसका दुरुपयोग तो राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो दुरुपयोग करेंगे हम उनके खिलाफ हैं। नहीं, अब तक प्रॉब्लम यह थी कि राहुल नहीं जा रहे, अखिलेश नहीं जा रहे। अब प्रॉब्लम यह कि वो जा क्यों रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भाजपा करेगी राम का नाम लेकर, वो बिल्कुल सही है, और जो दूसरे लोग करेंगे वो गलत है। मान्यवर, राजनीति जानते क्या होती है? आज अखिलेश कह रहे हैं हम मंदिर में जाने को तैयार हैं, और उनकी पार्टी नेता रामचरितमानस चलाते हैं और उनका वो समर्थन करते हैं। यह राजनीति है। राहुल गांधी ये कहते हैं, और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती। और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कोड़ है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर, एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने FIR कराई उन लोगों के खिलाफ, उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियारात नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के, सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना। क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से। आपको जानकारी का अभाव है।
उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी हो एफआईआर गई। है और तमिलनाडु में वहां की सरकार सुधांशु एफआईआर जी, नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। सुधांशु जी, FIR अगर की वो जाए। मुसलमान होते तो अब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है, आप उधर मस्जिद को गिरवाने पर अगर दोबारा किसी चीफ मिनिस्टर ने बात कह दी कि उसको हम उसी स्थिति में लाएंगे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनकी बात का एक जवाब देता हूं। अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल में मस्जिद थी कि खाना था? बोलिए। चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई, ये बताइए। FIR को पढ़िए आप, FIR अच्छा, को उसमें पढ़िए, नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह भैया मूर्ति नमाज रखी हो गई नहीं है, रही नहीं। थी, मूर्ति रख के चोरों की पूजा तरह हो रही मूर्ति थी रखी गई। और कोर्ट ने बता कहा दीजिए, कि बता दिया दीजिए, नहीं सकता मस्जिद थी। आप बता दीजिए बताइए, नमाज कब हुई थी? सुन लीजिए, बताइए, कब नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज कब हुई? एक सेकंड, तारीख बताइए, तारीख बताइए। नमाज जबरदस्ती रोकी। कब हुई? कब हुई? नमाज जबरदस्ती कब हुई? सुन तो लीजिए। हाँ, बताइए। नहीं 500 साल कंटिन्यू नमाज हुई, क्या प्रॉब्लम है नमाज में? प्रॉब्लम यह है कि 500 अभी FIR कॉपी क्या है? FIR में लिखा हुआ कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो मस्जिद थी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमेशा मस्जिद रहेगी। नहीं, वो तो आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अब तो वो रामलला का भव्य आखिरी मंदिर बार है। वहां पर नमाज 1936 में बंद कर दी गई ब्रिटिश शासनकाल में। और जो आपने कहा FIR, तो पहली FIR जो राम जन्मभूमि के समय जहां से ब्रिटिश रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो नवंबर 1858 की FIR है, जो फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और सुनिए यज्ञ हवन किया है, और आगे क्या लिखा है? मस्जिद जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाई सारे रिकॉर्ड में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है, मस्जिद थी, बताओ जन्म स्थान किसका था? औरंगजेब के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है, ब्रिटिश गजेटियर में भी मस्जिद जन्म क्या स्थान क्या 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 ये एक सेकंड, क्या ये बाबर का जन्म स्थान था? जन्म स्थान की तो बात ही नहीं है। तो फिर तो मंदिर है, तो मस्जिद जन्म स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वर्डिक्ट में कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट ने में ये कहा कि ये जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है, वहां रामलला का मंदिर बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है। संजय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, मूल सवाल यह है कि अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है, और ये सब आपको वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इनको निकालेंगे। पहला पंची जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर हैं तो उसका सिर्फ यही रीज़न है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं तो समझा। राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद